हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर DSSB PGT और TGT हिंदी और UGC नेट तीनों की तैयारी शुरू कर रखी है और इन्हीं के लिए हम हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है। DSSB PGT हिंदी का मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो डाल रही हूं और आज की हमारी वीडियो होगी यानी कि क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 14 आज हम पढ़ेंगे। और क्लास नंबर 14 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सूरदास। केशवदास पर मैंने इससे पहले दिन वीडियो डाल दी थी और तुलसीदास पर भी मैंने कल या परसों में वीडियो डाली थी। तो इस तरीके से मैं एक एक कवि को लेकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देती जा रही हूँ जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सूरदास पढ़ेंगे। DSSB PGT हिंदी का ये सिलेबस है। तो ये सिलेबस जिसको भी विस्तार से जानना है, मैंने वीडियो बना रखी है डिटेल से कि हमारे चैनल पर आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पर पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत जितने भी हैं ये सारा हमारा यहाँ पर संपूर्ण हो चुका है। और वैसे तो देखें तो मैंने पूरा हिंदी साहित्य अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर पढ़ा रखा है। जैसे कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कई स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैम आप सिलेबस के अनुसार शुरू से पढ़ाइए, तो मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ। और आज के वीडियो लेक्चर में हम सूरदास पढ़ेंगे। तो और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाली हैं, जो भी पढ़ाया है, आप सभी ने वो वीडियोस देख ली होंगी और अपने नोट्स बना लिए होंगे। तो आज का जो वीडियो है मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं लेकर आई हूँ, लाइनर क्वेश्चन जिसे कहते हैं, यानी कि एक रेखीय क्वेश्चन जो है उस हिसाब से नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि सूरदास जी के बारे में कई प्रश्न बनते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, ये छोटी ही है। तो सूरदास पढ़ेंगे। तो सूरदास जो है भक्ति काल के एक कवि हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल और उसके बाद आता है भक्ति काल नंबर 2 पर, 3 नंबर पर रीति काल और फिर आता है आधुनिक काल। तो भक्ति काल को अगर हम बांटते हैं, भक्ति काल को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, एक सैगुण भक्ति काल और दूसरा आपका निर्गुण भक्ति काल। तो जो सैगुण भक्ति काल है उसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका राम काव्य धारा और दूसरी है कृष्ण काव्य धारा। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास और राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। और तुलसीदास जी पर मैंने कल एक वीडियो डाल दी थी और आज हम पढ़ेंगे सूरदास। तो देखते हैं। और मैं साथ साथ ये भी बताते जाऊंगी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। आप साथ साथ पढ़ते जाइए और यहाँ से आप कम से कम 20-30 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो साथ साथ आप अपना पेन कॉपी रखिए और सबसे पहले हेडिंग डालिए सूरदास और यहाँ पर लिखिए सूरदास का जो जन्म है 1478 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस बनाते जाइए। सूरदास के जीवन व्रत के लिए बाहिर साक्ष्य के रूप में भक्तमाल नाभादास, 84 वैष्णव की वार्ता। अब देखो यहाँ पर जो रचनाएं दे रखी है, डिटेल पढ़ने से आपको कई सारे फायदे होते हैं। TGT जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर ये पूछ लिया जाता है कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल नाभादास की रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता जो है वो किसकी रचना है, तो ये गोकुलनाथ की है। और वल्लभ दिग्विजय ये यदुनाथ का है। इनका आधार लिया गया है, यानी कि सूरदास के जीवन व्रत के बारे में जो कुछ भी हमें बताया गया है, उनके जन्म के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, यानी कि उनका जो साहित्यिक परिचय है वो हम 3 ग्रंथों के आधार पर बताएंगे। एक तो भक्तमाल नाभादास जी का, एक गोकुलनाथ जी का 84 वैष्णव की वार्ता और एक वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ द्वारा लिखा गया, इन्हीं को आधार मानकर लिया गया है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे दिल्ली के निकट सिही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। तो 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, दिल्ली के निकट सिही के सारस्वत। ये सिही जगह कई लोग फरीदाबाद में भी बताते हैं। तो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। वार्ता ग्रंथों के अनुसार सूरदास से महाप्रभु वल्लभाचार्य की भेंट 1509 से 10 ईस्वी में हुई थी और तब वे वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर
पारसोली गांव में रहने लगे। अब आपसे पूछे कि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। और ये प्रश्न भी सीधे तौर पर पूछा जाता है कि उनके गुरु का नाम क्या था। तो इनके शिष्य बनने के बाद, वो वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद कहाँ पर रहने लग गए थे? पारसोली गांव में रहने लग गए थे। पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सीही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट करते जाएं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, और इनका जन्म 1478 ईस्वी में तथा निधन 1583 ईस्वी में माना जाता है। वे जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस विषय में विवाद है। उनके निधन पर गोस्वामी गोसाई विठल नाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कहू लेनो होय सो लेऊ। ये जो पंक्ति है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब मैंने पीजीटी एचपीएससी का जब मैंने इंटरव्यू दिया तब भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुष्टि मार्ग को जहाज किसको कहा गया है, तो ये सूरदास को कहा गया है। और पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, किसी को लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि पुष्टि मार्ग का इसमें दीक्षित थे सूरदास जी। और इनके बारे में ये बात किसने कही थी? तो ये गोस्वामी विठल नाथ ने कही थी। ये पॉइंट आपको नोट करना है, इम्पोर्टेंट है। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की पूर्ण स्थापना पूरनमल खत्री ने 1519 ईस्वी में करवा दी थी। इसी मंदिर में कीर्तन सेवा सूरदास को वल्लभाचार्य ने सौंपी थी। तो वल्लभाचार्य ने सूरदास को कौन सी सेवा सौंपी थी कि गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की पूर्ण स्थापना पूरनमल खत्री ने की थी। और इसमें जो कीर्तन सेवा का जो कार्यभार था वो सूरदास को वल्लभाचार्य ने सौंपा था। तो कीर्तन सेवा का जो कार्यभार था वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को कौन से मंदिर का सौंपा था? तो श्रीनाथ जी का जो मंदिर था गोवर्धन पर्वत पर, उस मंदिर का कार्यभार सौंपा था। ये प्रश्न भी मुझसे पूछा था इंटरव्यू के दौरान। तो सूरदास की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सूरदास जी का कोई वृहत काव्य संग्रह नहीं है। सूरदास जी की केवल 3 ही रचनाएं हैं और तीनों रचनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। पहली रचना का नाम है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो इम्पोर्टेंट है तीनों ही रचनाएं। साहित्य लहरी से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी हर वक्त, मतलब पेपर में हमेशा किसी ना किसी तरीके से पूछा ही जाता है। सबसे पहले तो आपको इनकी तीनों रचनाएं याद करनी है। नंबर 1 सूर सागर, तो सूर के नाम से ही ले रखा है सूर सागर, फिर सूर सारावली और साहित्य लहरी। तीनों से ही हैं, आपको याद हो जाएगा। सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। और साहित्य लहरी के एक पद में सूर ने यह स्वीकार किया है कि वे पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई के वंशज थे। मतलब इनको पृथ्वीराज रासो का जो रचयिता है चंद्र बरदाई, इनका वंशज माना जाता है। इस कुल में हरिचंद के 7 पुत्रों में से सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण थे कि इनकी रचनाएं कौन सी है, ये तीनों ध्यान रखने हैं। और इन तीनों रचनाओं के अंतर्गत क्या कुछ है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि कृष्ण सूरदास जी की जो भक्ति भावना है वो किस प्रकार की है, कौन सा रस है। इन्हीं से प्रश्न यहाँ से सूरदास जी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सूरदास पहले विनय और दास्य, विनय मतलब विनय विनती, और दास्य मतलब दास भाव के पद लिखा करते थे। किंतु वल्लभाचार्य की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। सूरदास की कथा, एक मिनट ये बात ध्यान से नोट करना, सूर सागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। ये पॉइंट आप नोट करना, और अक्सर इस पॉइंट में से ये क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि सूर सागर की कथा कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे हरियाणा में पीजीटी एग्जाम में एस्टेट पीजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि सूरसागर की कथा कहाँ से ली गई है, तो उसमें श्रीमद् भागवत दिया गया था। और अधिकतर बच्चे 95% बच्चे श्रीमद् भागवत करके आए थे, और जब आंसर किया आए तो सभी का ये आंसर गलत था।
लेकिन सूरदास की जो कथा है, याद रखना है, भागवत पुराण अलग है, श्रीमद् भागवत गीता अलग है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से इसकी सूरसागर की कथा ली गई है। इसमें कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकल पदों में है। मतलब सूरसागर के अंतर्गत क्या है, कृष्ण जन्म से लेकर जहाँ से कृष्ण जी का जन्म हुआ था और जब वो वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए थे तब तक के उसकी पूरी गाथा उसमें है। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फिर से एक क्वेश्चन बनता है कि साहित्य लहरी में किस प्रकार के पद संकलित हैं। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा दृष्टकूट या कुछ और भी दे देंगे। तो दृष्टकूट जो पद थे ये संकलित किस में है, साहित्य लहरी के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है। साहित्य लहरी के अंतर्गत दृष्टकूट है। सूरसागर की जो कथा है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। ये पॉइंट आप नोट करते जाएं मोटे मोटे। सूरदास ब्रज भाषा के पहले सशक्त कवि थे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सूरदास ने कौन सी भाषा में अपनी रचना की, तो ब्रज भाषा में उन्होंने सारा अपना साहित्य लिखा। किंतु उनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य संबंधी उक्तियां सूरदास की जूठी सी जान पड़ती हैं। मतलब सूरदास जी ने जो काव्य रचना की है उसमें सबसे अधिक प्रभाव श्रृंगार रस का है और वात्सल्य का है। श्रृंगार मतलब श्री कृष्ण जी के उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है, और वात्सल्य का मतलब अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसका वर्णन किया है। तो कवि किसी विद्वान का कहना है कि श्रृंगार और वात्सल्य का उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि उसके बाद जितने भी कवि आए तो ये सारी उनकी जो कहावतें हैं या उक्तियां हैं या कृष्ण जी के बारे में उन्होंने जो भी बात कही वो सारी ऐसी लगती हैं कि वो सूरदास की जूठी जान पड़ती हैं। आचार्य शुक्ल ने इसलिए कहा है कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये बातें किसने कही हैं, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण कथन होते हैं किसी कवि के बारे में, ये कथन हमेशा यूजीसी नेट, पीजीटी एग्जाम, टीजीटी एग्जाम इनमें पूछे जाते हैं। तो ये कथन भी आपको नोट कर लेने हैं कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है कि सूरसागर मतलब सूरसागर रचना है सूरदास जी की, किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, कह रहा कि चाहे वो मौखिक ही रूप हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ठीक है। सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। तो विद्यापति की जो पद्धति है लिखने की, उसी से संबंधित या उन्हीं से मिलती जुलती सूर के श्रृंगारी पदों से मिलती जुलती है। सूरसागर में उपलब्ध दृष्टकूट वाले पद भी विद्यापति का ही अनुकरण है। जब मुख्य प्रश्न आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जैसे रामचरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का ये कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से रामचरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से कृष्ण चरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में सूरदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। तो सूर्य और चंद्र किसको माना गया है? तुलसीदास और सूरदास जी को। ठीक है। तो हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र किसको माना गया है? तुलसीदास और सूरदास जी को। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। कह रहे कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की नज़रें पहुँची वहाँ तक कोई भी कवि इस प्रकार का वर्णन करने में सक्षम नहीं रहा। इसीलिए सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहते हैं। अब पीजीटी और टीजीटी जैसे एग्जाम में ये प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का सम्राट किसे कहते हैं? तो श्रृंगार और वात्सल्य का जो सम्राट है वो सूरदास जी को कहा जाता है। बाल चेष्टाओं की ऐसे स्वाभाविक एवं मनोहर झांकी अन्यत्र नहीं मिलती। आचार्य शुक्ल का मत है कि सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई। तो ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं।
जहाँ तक श्रृंगार और वात्सल्य वर्णन का प्रश्न है, शुक्ल जी मानते हैं कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर के जूठे से जान पड़ती हैं। ये बात भी हम इससे पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में उनकी दृष्टि जहाँ तक पहुँची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं पहुँची। अब ये देखते हैं कि सूर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ये क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में दे रखा है कि जैसे कोई कवि है उसका शिल्प सौंदर्य, उसका भाषा सौंदर्य, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो सूर की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, मतलब नए नए प्रसंग जो है प्रसंगों की इन्होंने खोज की और उनके ऊपर अपने काव्य रचना की। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा तुलसी में भी नहीं थे। ऐसे ऐसे वात्सल्य के प्रसंग इन्होंने ढूंढे और अपनी लेखनी चलाई। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, आप इसको नोट कर लें कि सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड किसको माना गया है, तो पुष्टि मार्ग को माना गया है। ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखकर भक्त सब कुछ छोड़कर भगवान के शरण में अपने को छोड़ देता है। मतलब पुष्टि मार्ग में क्या होता है, पुष्टि मार्ग में जो दीक्षित होता है वह क्या करता है कि ईश्वर के अनुग्रह पर, यानी कि ईश्वर पर ही सब कुछ भरोसा रख कर जो भक्त होता है वो सब कुछ छोड़ देता है और भगवान के शरण में अपने आप को समर्पित कर देता है। सूर भी यही मानते हैं और इन्हीं के संदर्भ में दो पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। जा पर दीना नाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे, सूर पतित तरी जाए, तनक में जो प्रभु नेक दरे। तो आपसे पेपर में यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम में ये पूछेंगे कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ हैं सूरदास जी की। अनुग्रह के आगे ज्ञान, कर्म, योग, उपासना सब निरर्थक है। कह रहे कि अनुग्रह, मतलब अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। जब भगवान का अनुग्रह कोई भक्त प्राप्त कर लेता है तो उसके आगे ज्ञान, कर्म, योग, उपासना सब बेकार हो जाते हैं। सूर की भक्ति सखा भाव या सख्य भाव की भक्ति है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि यहाँ से मैंने आपको बताती जा रही हूँ मोटे मोटे प्रश्न कि सूरदास जी की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है। तो कई बार ऑप्शन में आपको सखा भाव मिल जाएगा या कई बार आपको सख्य भाव भी मिल जाएगा। तो सूरदास जी की जो भक्ति वो सखा भाव की है। और अभी मैंने आपको ऊपर एक प्रश्न बताया था कि जो सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन है कि आगे जो जितने भी कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ आई वो सूर के झूठी जान पड़ती हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो और सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या था, तो ये पुष्टि मार्ग था। और पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। सूर की भक्ति पद्धति में जो माधुर्य भाव मिलता है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। लीला मतलब श्री कृष्ण जी की लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत की गोपियों में भक्ति का ये स्वरूप उपलब्ध होता है जिसमें उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अन्यता और उदारता दिखाई पड़ती है। भ्रमर गीत सूरदास का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी। अब भ्रमर गीत के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूर सागर का सर्वाधिक, सूर सागर आपको पता है ये सूरदास जी की रचना है और उसी के अंतर्गत भ्रमर गीत का वर्णन किया है, का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी एवं वाग वैग दग्धता पूर्ण अंश है। ठीक है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारणी है। वचनबद्धता वक्रता का मतलब है कि भ्रमर गीत के अंदर क्या होता है कि जब उद्धव होता है वो गोपियों के पास निर्गुण भक्ति का संदेश देने के लिए आता है तो गोपियाँ उसे उलाने देती हैं और कटाक्ष करते हैं, व्यंग्यपूर्ण जो कथन है वो बोलती हैं, वही है गोपियों की वचन वक्रता। ये बहुत ही मनोहारणी है किसकी, भ्रमर गीत के अंतर्गत। यह एक सुंदर उपालंब काव्य है। उपालंब का मतलब होता है उल्हाना, जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन मतलब निर्गुण भक्ति का गोपियों ने खंडन किया है और सैगुण का मंडन किया है। वो कहती हैं हम निर्गुण को क्यों मानेंगे, हम सैगुण भक्ति को ही मानने वाले हैं। हमारे जो आराध्य हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी है। इसी दोनों बातों को लेकर उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद है भ्रमर गीत में। इसमें सैगुणोपासना का निरूपण हृदय की अनुभूति एवं भावना के आधार पर किया गया है, तर्क पद्धति पर नहीं।
मतलब ये भी पूछा जाता है कि भ्रमर गीत के अंतर्गत जो गोपियों की अनुभूति है, जो निरूपण सगुणोपासन का जो निरूपण है वो किस प्रकार से किया गया है, तो अनुभूति एवं भावना पर आधारित है। मतलब जो गोपियों के संवाद हैं वो अनुभूति और भावना पर आधारित है, वो तर्क पर आधारित नहीं है। भ्रमर ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। भ्रमर गीत की कुछ प्रसिद्ध पद है, तो अगर आपसे पेपर में इनमें से कोई भी पंक्ति दी जाती है और पूछी जाए कि ये सूरदास जी की किस रचना में है, तो ये भ्रमर गीत की कुछ पंक्तियां हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, अब गोपियां या उद्धव से कहते हैं निर्गुण किस देश का वासी है, हम निर्गुण को क्यों माने, हम निर्गुण की उपासना क्यों करें। प्रीति करे दीनो गरे छुरी, उर्मे माखन चोर अड़े करे, हमारे हृदय में तो माखन चोर बसे हुए हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, काहे को गोपीनाथ कहावत, संदेशो देव की सो कहियो। ये सारी जो पंक्तियां हैं अक्सर में पेपर में पूछी जाती हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारी पंक्तियां आप याद कर लें। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये उद्धव को कहते हैं कि आया बड़ा व्यापार करने के लिए यहाँ पर। ये सारी पंक्तियां भी उद्धव और गोपियों के संवाद के अंतर्गत है और भ्रमर गीत की ये सारी पंक्तियां हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। शोर ने नवीन प्रसंगों की जो उद्भावना की वह उनकी मौलिक विशेषता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा तुलसी में भी हम नहीं पाते। बाल लीला एवं प्रेम लीला के भीतर ऐसे अनेक छोटे छोटे मनोरंजक व्रतों की कल्पना सूर जैसा समर्थ कवि ही कर सकता है। भ्रमर गीत के अंतर्गत सूरदास ने प्रेम दशा के भीतर न जाने कितनी मनोवर्तियों का व्यंजन गोपियों, तो ये यहाँ से प्रश्न बनने की कमी संभावना है। तो सूरदास जी के बारे में ये सारी बातें थी, जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने आपको इसके अंतर्गत बता दिए हैं। फिर भी अगर इसके अलावा कोई प्रश्न हुए तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी और एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी जो आपको ध्यान रखनी है, सूरदास से संबंधित हैं।